नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन विंग पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का पांचवा टाइप एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह होता है, वह क्रिया विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की क्या कहते हैं, विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वह शब्द थोड़ा ध्यान सुनिएगा, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर, पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 भाग होते हैं, तो उसमें से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी हमारे जितने बच रहे हैं भाग, उसकी विशेषता बताता है, उसे ही एडवर्ब कहलाता, वही उसी को हम जो है एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, उसे जो है हम एडवर्ब कहते हैं। आइए इसकी हम इंग्लिश परिभाषा लिख देते हैं। आइए इसकी इंग्लिश परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है, एन एडवर्ब इज वर्ड, एन एडवर्ब इज वर्ड दैट मॉडिफाई, एन एडवर्ब इज वर्ड दैट मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन। यानी कि क्रिया विशेषण नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबको जो है एक्सेप्ट करता है। एन एडवर्ब इज वर्ड दैट मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारी परिभाषा हो गई। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा स्लोली, सून, स्लोली, सून, above, ऑलवेज। ये हमारे उदाहरण है। आइए हम जो है इसके अब काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने काइंड्स हैं। हम क्रिया विशेषण के प्रकार, यानी क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब हमारा कुल 5 प्रकार का होता है। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी कि हमारे कुल 5 प्रकार हैं। आइए इसकी थोड़ा हम हिंदी बता देते हैं। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर की हिंदी हो जाएगी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसकी हिंदी हो जाएगी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसका एक और भी नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसकी हिंदी हो जाएगी। और एडवर्ब ऑफ टाइम की हो जाएगी समयवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवा हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री का हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। डिग्री भी इसी में बोलते हैं, या इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी पढ़ते हैं, क्वांटिटी। अब आइए जो है इसका हम बारी बारी से वर्णन करते हैं और उदाहरण सहित जो है बताते हैं। देखते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण। अब आप जानते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। ये एडवर्ब वह चीज बताते हैं, यानी कि कोई घटना कितनी बार घटी है, यानी कि कोई भी घटना हो वो कितनी बार घटी है, उसकी घटना के कितने बार घटने की वजह से मतलब समय को बताते हैं, कितनी बार घटी है, एक तरह से संख्या का बोध कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये एडवर्ब बताते हैं कि कोई घटना कितनी बार घटित होती है, यही हमारा एडवर्ब ऑफ जो है संख्या, यानी कितनी बार घटित होती है, यही हमारा मेन है इसमें। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। रेयरली, यूजली, नेवर, ऑलवेज, समटाइम, जनरली, ये हमारे इसके जो उदाहरण हुए हैं, एग्जाम्पल हैं। इसका यूज कैसे कैसे करते हैं, इसका हम नोट्स पॉइंट पर देख लेते हैं कि इसका कैसे कैसे यूज होता है। आइए हम जो इसका नोट पॉइंट देखते हैं। आइए देखते हैं नोट पॉइंट 1। ये हमारा कह रहा है कौन, एडवर्ब ऑफ नंबर वाक्य में,
ये कहाँ आते हैं? वाक्य में सहायक क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। तो क्या आते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर आते हैं। कैसे आते हैं ये देख लेते हैं एग्जाम्पल से। He can never learn anything. वह सब कुछ कभी नहीं सीख सकता है। वह सब कुछ सभी कुछ सभी सब कुछ नहीं कभी नहीं सीख सकता है, यानी कि जो नेवर आया है यही हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर को दर्शा रहा है, यानी कि कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और लर्न हमारा जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हमारे कह भी रहा है कि एक क्रिया सहायक क्रिया के बाद और मेन वर्ब के पहले रखी जाती है। वही हालत देखिए इसमें, देखिए ऑलवेज। ऑलवेज इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि क्रिया में यस का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि सहायक क्रिया नहीं है, तो सहायक क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में ऑलवेज का प्रयोग हुआ है। यही हमारा सदैव जो है क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। सेकंड नोट्स हमारा कह रहा है क्रिया बी के अंतर्गत इच, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि आते हैं कि पूरी क्रिया के रूप में, कि पूरी क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने पर ये शब्द इन क्रियाओं के बाद में रखे जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम क्लियर करा देते हैं। हमारा हो जाएगा ही, सॉरी, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपका हमेशा स्वागत है, यानी कि ये बी है। बी वाला कार्य पूरा हो गया, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो मेन वर्ब का काम यही कर रहा है। इसके जस्ट बाद क्या आया है? यही एडवर्ब हमारा क्या है? संख्यावाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ वर्ब है, यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज सदैव, सदैव मतलब आपका बार बार स्वागत है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नोट नंबर 3। आइए देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो और केवल मुख्य क्रिया ही हो, यानी सहायक क्रिया ना हो और मुख्य क्रिया ही हो, तो जो है हम एडवर्ब ऑफ नंबर को मुख्य क्रिया के पहले ही रखते हैं। क्या करते हैं? मुख्य क्रिया के पहले ही रखते हैं। आइए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, हिज फादर सेल्डम गोज आउट, यानी कि इस वाक्य में ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, और मेन वर्ब यहाँ पे गोज मतलब जाना, जाना के जस्ट पहले सेल्डम आया है, तो सेल्डम ही हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। सेल्डम ही हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नोट नंबर 4। हमारा चौथा नोट क्या कह रहा है? यदि वाक्य निगेटिव हो, यानी कि वाक्य हमारा नकारात्मक हो, तो जो है उस समय जब नकारात्मक होगा तो उस समय हम एडवर्ब का प्रयोग नॉट के बाद करते हैं। नॉट के बाद करते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो एडवर्ब को नॉट के बाद रखते हैं, यानी कि ही डज नॉट, नॉट ऑलवेज, ही डज नॉट ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज लीव हिज ऑफिस। तो हमारा क्या कह रहा है कि नॉट के बाद का हम जो होगा वही हमारा एडवर्ब होगा, नॉट के बाद ही लगाते हैं। तो ऑलवेज ही हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर्स है। इसकी हिंदी बता देते हैं। ही डज नॉट ऑलवेज लीव हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से, वह अपने ऑफिस से हमेशा अवकाश नहीं ले सकता। वह अपने ऑफिस से हमेशा अवकाश नहीं ले सकता है, यानी कि जो हमेशा है यही क्रिया को दर्शा रहा है, क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है, वही हमारा क्रिया विशेषण है। आइए अब देखते हैं नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 थोड़ा देखने में बहुत काफ़ी बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड इत्यादि, ये जो है क्या है? ये हमारे सब सहायक क्रिया ही है। क्या कह रहा है? आज किसी वाक्य में सहायक क्रिया व
किसी वाक्य में मेन वर्ब का काम करते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही बताया था जब स्टार्टिंग वीडियो डाली थी, तो ई जैम और वेयर का पढ़ाया भी था यूज, उसको हालांकि दोबारा पढ़ाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, किसी में सहायक क्रिया का काम करता है और किसी में मेन वर्ब का काम करता है, मुख्य क्रिया का। तो मुख्य क्रिया का काम करता है, तो जब ये सहायक क्रिया काम करेंगे, जब ये सहायक क्रिया का काम करेंगे तो इनका जो है कोई मेन वर्ब होगा। जब इनकी कोई सहायक क्रिया होगी, यानी कि ये जो हमारे दिए गए हैं इज, एम, आर जो भी है, सॉरी, हैज, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, अगर ये सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं तब तो इसका मेन वर्ब जरूर होगा। अगर ये सहायक क्रिया के रूप में काम नहीं कर रहे हैं तब ये खुद ही अपने आप में जो है मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एडवर्ब के बाद में, किसके स्थिति में, इस स्थिति में एडवर्ब इनके बाद में प्रयुक्त होगा। कब, क्रिया के बाद में। कब, थोड़ा बात को समझिएगा। यदि ये सेंटेंस जो शब्द आए हैं, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड इत्यादि जो आए हैं, अगर ये सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं तो इसमें जो है मेन वर्ब जरूर होगी, यानी कि मुख्य क्रिया जरूर होगी। अगर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं तब तो ये खुद मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो एडवर्ब का प्रयोग इसके जो ये काम कर रहे हैं इसके बाद ही हम प्रयुक्त करेंगे। यदि ये मुख्य क्रिया का काम कर रहे हैं, यदि ये मुख्य क्रिया का काम कर रहे हैं तो एडवर्ब इनके पहले रखा जाएगा। तो एडवर्ब किसके पहले रखा, यहाँ देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में एडवर्ब इनके बाद में प्रयुक्त होगा। यदि ये किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करे तो एडवर्ब इनके पहले रखा जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से तो काफी क्लियर हो जाएगा। यू हैव नेवर सीन ए गर्ल लाइक हर, यानी कि तुम, इसका हिंदी बता देते हैं पहले, तुम उसके पसंद की एक लड़की उसके पसंद की कभी नहीं देखे हो, कभी नहीं देखे हो, यानी कि तुम उसके पसंद की एक भी लड़की कभी नहीं देखे हो, यानी कि क्या कह रहा है इसमें, ये जो हैव है, इसमें हैव आया है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और जिसके बाद जो नेवर आया है यही हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है। आइए अब देखते हैं एडवर्ब का सेकंड टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि रीतिवाचक, यानी कि रीत क्या होती है इसके बारे में बताते हैं, क्या परिभाषा होती है। यानी कि कोई भी घटना किस आधार पर घटित हो रही है, कोई भी घटना किस आधार पर घटित हो रही है ये उसके बारे में बताता है। ये जो है कोई भी अगर वाक्य है, अगर उस वाक्य से हम हाउ करके क्वेश्चन पूछें, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे अगर क्वेश्चन करें तो हमारा ये एडवर्ब ऑफ मैनर निकल के आ जाएगा। आइए हम इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं, लेकिन बाद हम एग्जाम्पल बता के क्लियर करेंगे। देखिए हम यहाँ पर परिभाषा लिख दिए हैं, हो जाएगा। क्या कह रहा है, ये एडवर्ब से बताते हैं कि कोई घटना किस ढंग से घटित होती है, कोई घटना किस ढंग से घटित होती है, और एक किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, हाउ के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हाउ मतलब हाउ अगर आया है तो उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हाउ मीन्स होता है कैसे का उत्तर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक जो है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे एज फार हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा क्या है, क्विकली आएगा, ब्रेवली आएगा, वेल आएगा, स्लो आएगा, फास्ट आएगा, इत्यादि शब्द आते हैं जो है। इसे क्विकली मीन्स जो है शीघ्र ही, ब्रेवली में बहादुरी, वेल में बहुत अच्छा, स्लो मीन्स जो है धीरे धीरे, फास्ट मीन्स तेज। इसके बारे में क्या कहता है, रीत के बारे में बता रहा है। आइए इसका जो हम वाक्य के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा, ही वॉक ऑलवेज, वह सदैव टहलता है, वह हमेशा टहलता है, यानी कि क्या कह रहा है, घटना वह सदैव टहलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑलवेज है,
सॉरी, यहाँ ऑलवेज नहीं रहेगा, यहाँ क्विकली रहेगा, मिस्टेक हो गया। यानी इसका हो जाएगा वह शीघ्र ही टहलता है, वह शीघ्र ही टहलता है, यानी वो कैसे टहलता है, वह शीघ्र ही टहलता है। तो जो क्विकली होगा यही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएंगे। आइए सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वह अच्छी इंग्लिश बोलता है, वह अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो इसमें जो वेल है यही हमारा सबसे क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एक चीज ये भी है, आइए हम नोट पॉइंट में लिख देते हैं। ये हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्रिया के बाद आएंगे। कौन? एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्रिया के बाद ही आ जाएंगे। जैसे इस पहले एग्जांपल हमारा था ही वॉक्स क्विकली, इसमें जो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्रिया है, इसलिए जो है क्रिया के बाद में आया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था। इसलिए जो क्विकली हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होने के कारण जो है क्रिया के बाद ही आया है। आइए अब देखते हैं थर्ड नंबर। आइए अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है, ये शब्द जो है कार्य के होने का समय बताते हैं। ये जो है कार्य के होने के समय को बताते हैं। आइए यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं। ये शब्द कार्य के होने का समय बताते हैं, और ये व्हेन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जहाँ व्हेन आया हो तो उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसका इससे हो जाएगा एग्जाम्पल एज के रूप में देख लेते हैं। हो जाएगा एट, नाउ, सून, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। यदि किसी ये वाक्यों में आते हैं इंग्लिश वाक्यों में तो हमारा वो एडवर्ब ऑफ टाइम को दर्शा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, एक तरह से देखते हैं क्या कहते हैं वाक्य के रूप में कैसे होता है, उपयोग होता है। तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग नाउ, वह अब खेल रहा है, वह अब खेल रहा है। यानी कि व्हेन में कब, वह कब खेल रहा है, यानी कि वह अब खेल रहा है, जो अब है यही हमारा क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है। राम इज राइटिंग ए लेटर, दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा राम इज राइटिंग ए लेटर, राम आज एक पत्र लिख रहा है। यानी कि राम एक पत्र कब लिख रहा है, तो आज लिख रहा है, यानी टुडे हमारा जो क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आप देखते हैं एडवर्ब ऑफ अब देखते हैं एडवर्ब का हम चौथा पॉइंट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब देखते हैं इसके बारे में लिखते हैं। ये जो है ये शब्द जो होते हैं कार्य के होने का स्थान बताते हैं। ये शब्द जो होते हैं कौन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी वाक्य में कार्य के होने का स्थान बताते हैं। इस एग्जांपल में एज फॉर में क्या हो जाएगा, डाउन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट राइट, हेयर, देयर, नियर, बाई, एवरी इत्यादि आते हैं। यदि किसी इंग्लिश वाक्य में तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत ही आएगा। इसका जो है वाक्य रूप में एग्जांपल देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के दो उदाहरण हैं, देखिए नीचे दिए हैं। ही पुट ए टेबल देयर, इसकी हिंदी बताते हैं, ही पुट ए टेबल देयर की, उसने एक टेबल वहां रखी, उसने एक टेबल वहां रखी। अब हमारा कोई क्या परिभाषा क्या कह रहा था, इसमें वेयर लग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का जो है उत्तर मिलता है। तो क्या पूछ रहा है, उसने एक टेबल कहाँ रखी, तो उसने एक टेबल वहां रखी, यानी कि देयर हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे सेकंड में देखते हैं, ही प्लेड वेल हेयर, उसने यहाँ अच्छा खेला, उसने अच्छा कहाँ खेला, तो उसने अच्छा यहाँ खेला। तो हेयर हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस।
आइए आप देखते हैं एडवर्ब ऑफ जो है क्वांटिटी या डिग्री। आइए देखते हैं अब एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखते हैं परिभाषा तो लिखे यहाँ पे है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी किसी विशेषण को या क्रिया विशेषण को क्या करता है, वो व्यक्त करता है। अतः इनको उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले रखते हैं। अतः जो है जब ये व्यक्त करेगा तो उस एडजेक्टिव के या उस एडजेक्टिव या और एडवर्ब के पहले रखते हैं, जिसे ये मॉडिफाई करते हैं। जिसको ये मॉडिफाई करेगा उसके पहले रखते हैं, किसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री को। ये शब्द आते हैं किसके, कैसे आएंगे, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि इन व्हाट डिग्री, यानी कि हाउ मच कितना, कितना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे एज में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट, क्वाइट, टू, वेरी, सो, एज, प्रेटी। यदि किसी इंग्लिश वाक्यों में यदि इसमें से कोई एक शब्द आता हो तो वही हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में माना जाता है या होता है। ये जो है क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाउ मच करके क्वेश्चन को उठाते हैं, यानी कि कितना, हाउ मच का ये आंसर देखते हैं। तो आइए इनका यूज करके हम कुछ उदाहरण बता देते हैं। देखिए, राम वाज क्वाइट वेल, इसमें देखिए क्वाइट जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है। सेकंड में देख लेते हैं, ही वर्क्स वेरी केयरफुल, ही वर्क्स हिंदी बता देते हैं इसकी, ही वर्क्स वेरी केयरफुल, वह बहुत ध्यान पूर्वक कार्य को करता है, यानी कि इसमें केयरफुली सॉरी वेरी जो है यही हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आइए इसके कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। इसके कुछ नोट्स पॉइंट है। देखिए क्या है, इनफ तो हमारा एक एडवर्ब है। तो क्या कह रहा है, एडवर्ब, नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बाद में होता है। एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बाद होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हो गया, ही रिच इनफ बाय ए कार, यानी कि वह एक कार खरीदने के लिए, ही रिच इनफ बाय ए कार, वह एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त धनी है, यानी कि ये जो इनफ है यही हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग एडवर्ब तो पढ़ लिए। कल जो है हमारा टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और एडवर्ब हमारा इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या ये टॉपिक हैं जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इसी सबसे क्वेश्चंस उठाते हैं कोई भी कंपटीशन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कोई भी हो। पार्ट ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा पार्ट ऑफ स्पीच से ही सेंटेंस बनता है। इंग्लिश ग्रामर बना हुआ है, इससे इंग्लिश ग्रामर को हम पार्ट ऑफ स्पीच ही हमारे व्याकरण है, इससे हिंदी का व्याकरण होता है, इस तरह से हमारे व्याकरण है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और साथ जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे उसमें आप क्वालिफाइड करने के लिए तैयार रहिए और तैयार रहिएगा। इसको पढ़ के बिल्कुल इतना पढ़ डालिए कि बिल्कुल जबान पर होना चाहिए। हर एक नियम, हर एक टाइप्स जितने भी हैं सब बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो दोस्तों, और एक्सरसाइज भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना ही करना, शेयर भी करना और इसके साथ कमेंट्स भी करना। जितना हो सके उतना आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।